हेलो गाइस, आई एम चंदन केसरी। और हम लोग का आज थर्ड लेक्चर है, जो चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यह क्लास 8th का साइंस बुक है, उसका हम लोग थर्ड लेक्चर आज देखेंगे। पिछले बार हमने पढ़ाया था मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के बारे में। अब हम दोनों में डिफरेंस बताएंगे कि मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइज़र क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मैन्योर, ठीक है। व्हाट इज़ मैन्योर, मैन्योर क्या होता है। देखिए, मैन्योर वैसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग प्लांट या एनिमल के वेस्ट द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है। प्लांट और एनिमल के वेस्ट को डिकम्पोजिशन के बाद हम लोग मैन्योर ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कैसे बनता है। देखिए, इसमें किसान क्या करते हैं कि ना, एक पीट मतलब गड्ढा खोनेंगे और उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, जिससे या प्लांट का वेस्ट मटेरियल उसमें डाल देंगे, ठीक है। और उसको डिकम्पोज के लिए छोड़ देंगे। उसमें होता क्या है, डिकम्पोजिशन किससे होता है, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो उसके हेल्प से डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। वहीं डिकम्पोज्ड मैटर को एज ऑर्गेनिक मैन्योर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। जैसा हम लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। देखिए, तो फर्टिलाइज़र वैसे केमिकल होते हैं जो किसी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट के में वो रिच होते हैं, मतलब उसमें ज़्यादा पाया जाता है वो पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब देखते हैं कि अब यह देखना है कि मैन्योर फर्टिलाइज़र से कैसे अलग है या फर्टिलाइज़र मैन्योर से कैसे अलग है। यहाँ हम लोग देखते हैं। देखिए, तो फर्टिलाइज़र को कहाँ होता है, उसका प्रोडक्शन फैक्ट्रीज़ में, ठीक है। वो घर पर हम लोग उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। उसका प्रोडक्शन होता है लार्ज स्केल पर कंपनी में, ठीक है। फर्टिलाइज़र का एग्जांपल है यूरिया। आप लोगों ने देखा होगा, वाइट रंग का होता है, क्रिस्टाइन होता है। अमोनियम सल्फेट देखे होंगे आप लोगों ने। सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम तीनों होते हैं एनपीके में। देखिए, आखिर किसान फर्टिलाइज़र का यूज क्यों करता है, तो इसलिए करता है क्या, क्योंकि उसको बेटर यील्ड यानी अच्छा उत्पाद उसको मिल सके, इसीलिए वह करता है। और इसका इस्तेमाल वीट में करता है, पैडी में करता है, मेज में करता है। लेकिन एक और बात है, हम लोग यदि एक्सेसिव लेवल पर यदि ज़्यादा हम लोग फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग का जो सॉइल होगा वो क्या होगा, उसका इनफर्टाइल होते जाएगा धीरे धीरे, मतलब उसका फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा। तो आजकल ऑर्गेनिक खेती पर भी आजकल ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें मतलब नो यूज ऑफ फर्टिलाइज़र केमिकल का उसमें यूज नहीं किया जाता है वैसे खेती में। चलते हैं, अब देखते हैं कि फर्टिलाइज़र जो होता है ना, इससे वाटर पोल्यूशन भी होता है। फर्टिलाइज़र से जब हम लोग खेत में डालेंगे तो वह पानी के माध्यम से, मतलब वर्षा के माध्यम से पानी को भी क्या कर देगा, पोल्यूटेड कर देगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इसीलिए हम लोग जो सॉइल का फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग आजकल ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र की जगह पर ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं। इससे हम हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहेगी, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए मैन्योर जो होता है ना, सॉइल का जो टेक्सचर होता है, टेक्सचर एक तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉइल का, उसको इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, जो मिट्टी में पानी रखने की क्षमता को भी मैन्योर बढ़ाता है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन, ठीक है ना। तो क्रॉप रोटेशन के यहाँ पर होता है कि सेम फील्ड में हर एक साल अलग अलग मतलब क्रॉप को ग्रो करना, उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, ठीक है।
जिससे आप वीट लगा दिए, वीट के बाद थोड़ा उसमें लेगुमिनस क्रॉप लगा दीजिए, तो उस मिट्टी में नाइट्रोजन का परसेंटेज मतलब मेंटेन रहेगा। ठीक है, इससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, बरकरार रहेगी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे आप लोगों ने कभी सुना हुआ नाम राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, आखिर यह करता क्या है? तो यह बैक्टीरिया कहाँ होता है? नोड्यूल में। ठीक है, रूट में क्या बना होता है? नोड्यूल्स, गांठें बनी होती है, उसमें यह बैक्टीरिया पाया जाता है। उसका काम है कि गैसियस फॉर्म में जो होता है नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में, उसको वह एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, यानी प्लांट को आसानी से वो मिल जाए, उसके रूप में वो कन्वर्ट कर देता है, जो प्लांट को आसानी से प्राप्त हो जाए, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, अधिकांश का किस में होता है? लेगुमिनस क्रॉप में होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर के अंतर यहाँ पर बताया गया है। देखिए, पहला है, हम लोग देखेंगे फर्टिलाइज़र का मतलब। देखिए, फर्टिलाइज़र इज़ ए मैन मेड इनऑर्गेनिक, मैन मेड है लेकिन इनऑर्गेनिक होता है, इसमें ऑर्गेनिक का नहीं इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैन्योर क्या होता है? मैन्योर होता है नेचुरल, होता है नेचुरल यानी प्राकृतिक होता है, और उसको कैटल डंग से या प्लांट का जो रेसिड्यू होता है, जैसे उसका डंठल से हम लोग बनाते हैं। फर्टिलाइज़र कहाँ होता है तैयार? फैक्ट्री में। लेकिन मैन्योर कहाँ होता है तैयार? फील्ड में, अपने घर पर ही। उसके बाद फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस, वह ह्यूमस नहीं सॉइल को दे पाता है, लेकिन मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ठीक है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर देखेंगे कि फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। देखिए, इसमें जो परसेंटेज होता है नाइट्रोजन का, चाहे जो भी न्यूट्रिएंट्स का, इसमें ज़्यादा होता है। किसमें? फर्टिलाइज़र में। इसके कंपेरिजन में यदि मैन्योर की बात किया जाए तो थोड़ा इसमें कम होता है, लेस होता है इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट। अब देखेंगे यहाँ पर एडवांटेज ऑफ मैन्योर। आखिर मैन्योर का एडवांटेज क्या है? इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले आखिर एडवांटेज मतलब उसका फ़ायदा क्या है हम लोग को खेत में, मतलब फील्ड में डालने से। तो फ़ायदा आपका यही है कि इससे होता क्या है, यह इट इन्हांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। यह मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है ना, सॉरी, यह मिट्टी में जो पानी रखने की क्षमता होता है उसको बढ़ाता है मैन्योर, और यह सॉइल को पोरस बनाता है। पोरस होने से क्या होता है उसमें कि गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। थर्ड इसका है एडवांटेज मैन्योर का, यह बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स को जो इको फ्रेंडली होते हैं उसको इंक्रीज करता है सॉइल में, और टेक्सचर ऑफ द सॉइल को भी यह इम्प्रूव करता है। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। सिंचाई क्या होता है? ठीक है, तो यह कुछ नहीं होता है, बस आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, एप्लीकेशन ऑफ वाटर इन द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है ना, आर्टिफिशियल होता है, मतलब हम लोग उसको सप्लाई करते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि सभी को, जो भी लिविंग होता है उसको क्या चाहिए? पानी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। वैसे ही प्लांट को भी क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो पानी कहाँ से होता है एब्जॉर्ब? प्लांट में मेनली रूट द्वारा। ठीक है, लेकिन पानी के साथ और भी क्या होता है एब्जॉर्ब? मिनरल्स, फर्टिलाइज़र, वो भी साथ में एब्जॉर्ब होता है। प्लांट के पास कितना होता है? 90% वाटर होता है। वाटर बहुत ही क्या होता है? जर्मिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक उसको पानी नहीं मिलेगा तब तक वो प्लांट का सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। और देखिए, वाटर प्रोटेक्ट करता है प्लांट को किससे? देखिए, वाटर जो होता है ना, जो उसका सॉइल का हेल्दी मतलब हेल्दी हेल्थ है उसको मेंटेन कर रखता है। इसीलिए हम लोग फील्ड को वाटरिंग करना पड़ता है रेगुलरली। ठीक है, तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल, एक अंतराल पर 10 दिन 15 दिन, उसको वही इज कॉल्ड इरिगेशन। देखिए, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी होता है इरिगेशन का, मतलब कितने अंतराल पर, कितने टाइम पर उसको हम लोग इरिगेशन दे प्लांट को, वो वैरी करता है। ठीक है,
क्रॉप टू क्रॉप एंड क्लाइमेट टू क्लाइमेट। समर में क्या होता है, समर में हम लोग का थोड़ा सा वाटरिंग हम लोग को ज़्यादा करना पड़ता है, यानी क्योंकि उस समय टेम्परेचर हाई रहता है और वाटर का जो होता है इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन बोलिए उसको ज़्यादा होता है प्लांट में, इसीलिए हम लोग को फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करना पड़ता है इरिगेशन को। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर देखेंगे सोर्स ऑफ इरिगेशन। सोर्स क्या होता है इरिगेशन का। देखिए तो सोर्स पहले के समय था सोर्स वेल मतलब कुआं थे, उसके बाद ट्यूबवेल, पॉन्ड आ गया, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनाल। आजकल कैनाल जहाँ पर वाटर का स्कार्सिटी है, जैसे डेजर्ट एरिया में राजस्थान में, वहाँ कैनाल का इस्तेमाल कर कर खेती की जा रही है आजकल। आज आप नाम सुने होंगे एक इंदिरा गांधी कैनाल जो कि राजस्थान में है, इससे बहुत किसान वहाँ पर खेती कर रहे हैं आसानी तरीके से। उसके बाद हम लोग देखिए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड मतलब जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। ठीक है, तो पूर्वज हमारे वेल से कुआं से करते थे, कुआं से मतलब निकाल कर खेत में डालते थे। बहुत काफ़ी मतलब इसमें मेहनत का काम था। पानी को लिफ्ट करते थे या तो बैल द्वारा या अपने हाथों से। ठीक है, इसमें ह्यूमन लेबर और मतलब कैटल लेबर मतलब जानवर का इसमें बल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखिए ये मेथड तो सस्ता है लेकिन इसका इफिशिएंट बहुत कम है। ठीक है, अब ट्रेडिशनल का भी इसमें टाइप होता है मोट मतलब पुली सिस्टम, एक होता है चेन पंप। पुली लगा रहता है, आप लोग देखे होंगे कभी कुआं के पास पुली लगा रहता है, पुली से खींचिए आसानी से पानी ऊपर आ जाएगा कम फोर्स में। पुली है, देखिए पहला मोट सिस्टम है, चेन पंप है, थर्ड है ढेकली एंड फोर्थ है राहत लीवर सिस्टम। आजकल पंप ही इस्तेमाल किया जा रहा है वाटर को लिफ्ट करने में। पंप डीजल हो सकता है संचालित या बायोगैस संचालित या इलेक्ट्रिसिटी या और आजकल सोलर भी पंप आजकल देखा जा रहा है। ठीक है ना। अब मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन पढ़ेंगे। मॉडर्न मतलब जो अभी आधुनिक वाला में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग आप लोग को बताना चाहते हैं कि इसमें देखिए इसमें आप लोग हम अभी पढ़ेंगे हम लोग कितना मेथड लगभग 2 पढ़ेंगे अभी। इसमें हम पढ़ाएंगे आप लोग को स्प्रिंकलर सिस्टम और सेकंड पढ़ेंगे ड्रिप इरिगेशन। तो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है क्या है, देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम कुछ नहीं होता है, बस फवारे आप लोग सुने होंगे नाम, देखिए भी होंगे फवारे, यानी प्लांट के जो ऊपरी हिस्सा होता है फोलिएज उस पर वाटर का अप्लाई करना। ठीक है, तो यह सिस्टम जो होता है ना यूज़फुल होता है पहले से। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें होता क्या है, इसमें एक नोजल होता है, नोजल और एक परपेंडिकुलर पाइप होता है। नोजल क्या होता है, घूमते रहता है। ठीक है, 360 एंगल पर। और जो नोजल होता है किससे होता है, ज्वाइंट मेन पाइपलाइन से। ठीक है, जब उसमें वाटर इंटर करता है तो प्रेशर के मदद से क्या होता है, वो नोजल घूमता है। ठीक है, नोजल घूमता है, उससे पानी का एप्लीकेशन हर एक डायरेक्शन में हो जाता है प्लांट पर। ठीक है, जैसा आप लोग देखे होंगे वर्षा, वैसे ही काम करता है, रेनिंग टाइप का होता है। ठीक है ना। यह आप लोग देखे होंगे लॉन में घास का मैदान होता है उसमें लगाया रहता है, या कॉफ़ी के प्लांटेशन पर या चाय के भी हम लोग देखे हैं, टी प्लांटेशन पर भी होता है। उसके बाद हम लोग देखें ड्रिप सिस्टम। यह सिस्टम देखिए पहले बात है कि इसमें पानी का बहुत ही कम इस्तेमाल होता है इसमें, और इसमें सीधे मतलब प्लांट के रूट के पास पानी का हम लोग अप्लाई करते हैं, सीधे प्लांट के रूट तक। इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, सिस्टम अभी तक का बेस्ट टेक्निक है। यह गार्डन में इस्तेमाल किया जाता है, फ्रूट प्लांट में, ट्री में। ठीक है, इसमें वाटर का वेस्टेज नहीं होता है, मतलब 0% होता है। और जहाँ पर वाटर नहीं है वहाँ के लिए बहुत ही काफ़ी, यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगाया गया है यहाँ पर। ठीक है ना। आप पढ़ेंगे हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ वीड, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। वीड में तो होता है खरपतवार। खरपतवार से
को कैसे हम लोग रोकेंगे खेत में, ठीक है। उसके बाद देखिए आखिर वीड होता क्या है, ठीक है। तो वीड देखिए कुछ नहीं होता है, अनडिज़ायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली, वह अपने आप उग जाता है along with crop। दिज अनडिजायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड। उसी अनडिजायरेबल प्लांट को हम लोग वीड कहते हैं, जो कि नेचुरली ग्रो हो जाता है प्लांट के साथ, ठीक है। और जो भी हम लोग प्लांट को देते हैं वाटर न्यूट्रिएंट, सब वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि बहुत हार्मफुल होता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग, देखिए वीड तो एक तरह से इसको हटाना पड़ता है वीड को,